छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। प्रश्नकाल में महिला बाल विकास विभाग के मुद्दे गूंजेंगे, ऐसा अनुमान है। खाद्य विभाग के मुद्दे पर सदन में हंगामे के आसार हैं। ये रोज हंगामे के आसार होते क्यों हैं, जरा सोचिएगा जरूर। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसी स्थिति बन जाती है कि हंगामा ही हो? अरे विधानसभा है, वहां वाद विवाद कीजिए, कोई प्रश्न पूछे उसका जवाब दीजिए, और जब तक आप संतुष्ट न कीजिए अपना जवाब देते रहिए। ये होना चाहिए। वाद विवाद की स्थिति बनती क्यों है? लेकिन कई बार दो अलग अलग महिला बाल विकास विभाग के मुद्दा गूंजी, खाद्य विभाग के मुद्दा ऊपर घलो सदन में हंगामा के आसार जताए जाते थे। सीएम साय आज मोटरयान कराधान अधिनियम पत्र पेश करी और वित्त मंत्री ओपी चौधरी कैग रिपोर्ट करी पेश और विभाग के लेखा जोखा घलो रिपोर्ट में पेश हुई। तो गोमती साय और कुंवर निषाद आज ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाई। ये तमाम जानकारी विधानसभा से जुड़े हुए आप मतलब बताते हैं। कुंवर निषाद अपराध के घटना ऊपर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव घलो लाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मन की बैठक हुई। से बैठक में बजट ला लेके चर्चा करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ विधायक मन नवा विधायक बजट सत्र के दौरान होने वाला कार्रवाई में कौन तरह ले चर्चा में भाग लेना है, कौन तरह ले विपक्ष के सवाल के जवाब देना है और कौन तरह ले व्यवहार रखना है, सबो जानकारी ला देगी। से एक अलावा 27 फरवरी के हुआ राज्यसभा चुनाव ला लेके गलो चर्चा करेगी। बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक राम विचार नेतामा बताई कि बैठक में मुख्य रूप ले नवा विधायक मल्ला बजट सत्र के दौरान होने वाला कार्यवाही और कौन तरह ले चर्चा में भाग ले जाती, ये सबों की जानकारी देंगे। आगामी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। विधानसभा सत्र चल रहा है और सत्र के दरमियान हमारे पास बिल भी आएगा, कुछ विभागों के मांग भी पारित करने हैं। तो इसलिए सबके साथ जो है, चूँकि बहुत सारे आधे से अधिक विधायक जो है नए हैं और उनके बीच में बैठक करके बहुत सारी जानकारी शेयर करना भी हम सब के लिए बहुत जरूरी है। उसी की बैठक रिपोर्ट पेश करेंगे। विभागों के लेखा जोखा का रिपोर्ट भी आज पेश होगा। गोमती साय और कुंवर निषाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। कुंवर निषाद अपराध की घटना पर भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन है। अलग अलग मुद्दों पर यह बजट सत्र हो रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज कैग रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं और साथ ही ध्यान आकर्षण भी आज प्रस्ताव पेश होगा। विभागों के लेखा जोखा को लेकर भी रिपोर्ट आज पेश किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की रायगढ़ लोकसभा सीट पिछले 5 साल से बीजेपी के कब्जे में है। सीट पर लगातार मिल रही जीत से बीजेपी कार्यकर्ता किस कदर उत्साहित हैं, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीएम विष्णुदेव साय ने रायगढ़ लोकसभा सीट पर कार्यकर्ताओं को 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दिलाने का टारगेट दिया है। एक और बीजेपी इस रायगढ़ लोकसभा सीट पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी खियाली पुलाव पकाते हुए मुगलाते में है। उसके कार्यकाल को जनता ने देख लिया है और जनता बदलाव के मूड में है। इस चुनाव में इसका असर साफ तौर पर नजर आने वाला है। रायगढ़ लोकसभा में एक बड़ी बैठक कासाबेल में हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में हुई है और ये निर्णय किया गया है कि इस लोकसभा चुनाव को 3 लाख से अधिक मतों से जीतकर कांग्रेस को धराशायी करेंगे। ऐसा एक लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त किया है, उसको हम हर हालत में अचीवमेंट करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल कम से कम रायगढ़ लोकसभा में जनता देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी मुगालते में जी रही है और अभी माननीय राहुल गांधी जी की रोड शो जिसमें अपार जन सैलाब उभरा है, देखकर लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक नया इतिहास रायगढ़ लोकसभा में रखेगी। 7वां दिन है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी कैग रिपोर्ट पेश करेंगे। विभागों के लेखा जोखा का रिपोर्ट पेश करेंगे। गोमती साय, कुंवर निषाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। कुंवर निषाद अपराध की घटना पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। विभागों के लेखा जोखा का रिपोर्ट पेश होगा। गोमती साय, कुंवर निषाद ये ध्यानाकर्षण, कुंवर निषाद अपराध की घटना पर प्रस्ताव लाएंगे। महिला बाल विकास विभाग का मुद्दा सदन में गूंजेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी कैग रिपोर्ट पेश करेंगे।
विभागों के लेखा जोखा का रिपोर्ट तो पेश करेंगे और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। और दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हरप्रीत कौर रीन और राजेश मिश्रा। राजेश जी, शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। आज 7वां दिन है, इस 7वें दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में क्या क्या होना है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज के 7वें दिन की अगर बात करें तो आज का महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि आज जो है बजट जो हुआ है उस पर सामान्य चर्चा होगी। कल भी बजट के दौरान चर्चा हुई थी और उसके दौरान काफ़ी नोकझोंक देखने को मिला था और आज भी लगभग यही स्थिति निर्मित होगी। अगर उसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण चीज़ की बात करें तो आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मोटरयान कराधान अधिनियम पटल पर रखेंगे। और इसके अलावा अगर प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल में आज खाद्य विभाग का मामला और महिला बाल विकास से संबंधित ज़्यादातर सवाल रखे गए हैं और इन दोनों विभागों से संबंधित सवाल जो है सत्ता पक्ष के विधायक भी करेंगे और विपक्ष के विधायक भी करेंगे। राहुल, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इस विधानसभा सत्र में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि ज़्यादातर मुद्दे जो हैं सत्ता पक्ष के विधायक उठा रहे हैं और इसमें उनके पीछे उसका उद्देश्य ये है कि पिछली सरकार के जो मामले हैं, भ्रष्टाचार हैं, घोटाले हैं, उसको उजागर करना, अनियमितता को उजागर करना है। मगर हो ये रहा है कि इसमें उनके विभाग के मंत्री घिरते नजर आ रहे हैं। तो आज भी लगभग यही स्थिति निर्मित होगी। प्रश्नकाल में अवैध धान भंडारण का मामला और परिवहन का मामला, रेडी टू ईट का मामला, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन और अनुशंसाओं के उपयोग का मामला, प्रदेश में बिजली में उत्पादित और खपत का मामला गूंजेगा। और ध्यान आकर्षण की बात करें तो आज जो रायगढ़ की गोमती साय जो है भारतीय जनता पार्टी की विधायक, कुनकुरी नदी में पुलिया निर्माण रोके जाने के संबंधित का मामला और कांग्रेस के कुंवर सिंह निषाद बढ़ते अपराध का मामला ध्यान आकर्षण के जरिए उठाएंगे। तो देखा यह जा रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इस सत्र में ये देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर सवाल जो हैं सत्ता पक्ष के लोग उठा रहे हैं और इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो पिछली सरकार ने विभिन्न विभागों में जो अनियमितता की थी, भ्रष्टाचार किया था, घोटाले किया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो लगातार आवाज़ उठाती थी, उन्हीं मुद्दे को उठा रहे हैं। मगर देखा यह जा रहा है कि उसमें घिरते उनके मंत्री नजर आ रहे हैं। कल की अगर बात करें तो कल स्मार्ट सिटी का जो मामला था उसको राजेश मूणत ने उठाया था और उसमें विभाग के जो मंत्री हैं वो घिरे नजर आए। तो आज भी लगभग यही स्थिति निर्मित होगी। बजट के पर चर्चा है, वो एक महत्वपूर्ण है और मोटरयान अधिनियम जो मुख्यमंत्री पेश करेंगे वो एक दो महत्वपूर्ण मुद्दा आज का रहेगा। जी।